नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस CSC में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रायद्वीप भारत के नदी तंत्र को। और हमने पिछली क्लास में भी प्रायद्वीप भारत के नदी तंत्र को डिस्कस किया था, लेकिन हमने उसमें डिस्कस किया था कि प्रायद्वीप भारत में उत्तर की ओर कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं, जिसमें हम लोगों ने चंबल हो गया, केन, बेतवा, काली सिंध और सोन नदियां जैसी नदियां देखी थी। उसके अलावा हमने फिर देखा था कि प्रायद्वीप भारत के पश्चिम की ओर कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं, जिसमें हम लोगों ने भादर, सतरंजी, ताप्ती, माही, नर्मदा, मांडवी, जुआरी, उल्लास और इसी प्रकार से पेरियार नदियों तक देखा था। उसके बाद आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रायद्वीप भारत की नदियों में ऐसी कौन सी नदियां हैं जो पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। तो पूर्व की ओर नदियां जो प्रवाहित होती हैं वो इस प्रकार से हैं। आप देखिए, ये गंगा नदी थी, तो गंगा नदी की दो वितरिकाएं बन जाती हैं आगे चलकर। एक पद्मा के रूप में बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और दूसरी इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी हुगली होती है। तो हुगली कहां पर गिरती है? ये बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल, या फिर इसे बंगाल की खाड़ी भी कहते हैं। तो हुगली की जो सहायक नदी है अजय नदी, दामोदर नदी, रूपनारायण नदी, जिसमें शांति निकेतन जानते होंगे, बंगाल में आप जानते हैं एक शांति निकेतन है जिसकी स्थापना जो है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी, वो इसी नदी के किनारे स्थित है। आगे देखते हैं दामोदर नदी। दामोदर नदी कहां से निकली हुई है? ये रांची के पठार या छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र से निकली हुई है। इसकी अन्य सहायक नदी रूपनारायण है। स्वर्ण रेखा नदी जो कि नागरी गांव रांची के पठार के क्षेत्र से निकली हुई है, यह रांची के पास से ही निकली हुई है और इसकी लंबाई लगभग 395 किलोमीटर है और ये बे ऑफ बंगाल में जाकर अपने जल का विसर्जन कर देती है। अगली नदी बैतारडी नदी है और उसके आगे देखेंगे ब्राह्मणी नदी। फिर उसके दक्षिण में आप चले आएंगे तो देखेंगे अमरकंटक से महानदी निकलती है और बे ऑफ बंगाल में अपने जल का विसर्जन करती है। इसी प्रकार त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी निकलती है और जो है बे ऑफ बंगाल में अपने जल का विसर्जन करती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में गिरती है। कृष्णा और कावेरी के डेल्टा क्षेत्र के बीच में आप देखेंगे कोल्लेरू झील है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा झील का जो दलदल है वो यही क्षेत्र है, मीठे पानी के झील है कोल्लेरू। फिर पलेरू, पेन्नेरू, पलार जैसी नदियां भी बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। फिर आगे जब हम लोग दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो कावेरी नदी जो कि ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और 800 किलोमीटर की लंबी यात्रा के बाद जो है बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। फिर इसके दक्षिण में वैगई नदी और ताम्रपाड़ी जैसी नदियां जो है बे ऑफ बंगाल की ओर प्रवाहित होती हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक एक क्रम में बताइए कौन सी नदियां, जैसे कुछ ऑप्शन दे दिया जाए, जैसे उसमें हो कि स्वर्ण रेखा हो, महानदी हो, कावेरी हो और गोदावरी हो, तो आप इसको इसी सीरीज में लगाकर देख सकते हैं और आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। तो सबसे पहले इस क्लास को शुरू करने से पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो कि प्रायद्वीप भारत की नदियों से जुड़े हुए हैं। तो अगर ये देखा जाए प्रायद्वीप भारत की जो नदियां हैं उसमें सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। लगभग 1465 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद जो है ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है और यह प्रायद्वीप भारत की नदियों का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र भी है, यानी कि सबसे बड़ी बेसिन कहा जाए प्रायद्वीप नदियों में तो किसका सबसे ज्यादा बड़ा बेसिन है? वो भी गोदावरी है। इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा कहा जाता है। क्योंकि भारत में क्या देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन किसका है? वो है गंगा नदी बेसिन। इसी प्रकार दक्षिण में जो सबसे बड़ा नदी बेसिन किसका है? वो है गोदावरी का। और इसी तरह आप देखते हैं गोदावरी सबसे लंबी नदी है उत्तर प्रायद्वीप भारत की। तो और दूसरी आप देखते हैं सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर भी है इंडिया की, यानी पहली कौन सी है? गंगा है। तो दोनों हिसाब से देखते हैं, इसी वजह से गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दूसरे नंबर पे हम लोग देखते हैं कृष्णा नदी। कृष्णा नदी लगभग 1400 किलोमीटर की यात्रा के बाद जो है महाबलेश्वर से स्टार्ट होकर जो है बे ऑफ बंगाल में अपने जल का विसर्जन करती है। तीसरी लंबी नदी आप देखते हैं नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के पठार से निकलती है और जो है ये जो है लगभग 1312 किलोमीटर की यात्रा करके खंबात की खाड़ी में जाके अपने जल का विसर्जन कर देती है। खंबात की खाड़ी कहाँ पर है? वो अरब सागर के क्षेत्र में स्थित है।
अगली नदी देखते हैं महानदी। महानदी लगभग 858 किलोमीटर लंबी है, और ये जो है ये आप देखते हैं अमरकंटक से निकलकर जो है करीब 858 किलोमीटर की यात्रा करके बे ऑफ बंगाल में अपने जल का विसर्जन कर रही है। इसी प्रकार कावेरी नदी 800 किलोमीटर की यात्रा करती है और ताप्ती 724। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो है किसी ऐसे ही क्रम में दे दिया जाए कि आरोही क्रम में जो है जो नदी है लंबाई के अनुसार जो है इसको आरोही क्रम में रखिए, या फिर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है इसको रखिए, तो आप आसानी से इसके द्वारा इसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि तट पर गिरने के समय जो है ये किस प्रकार की शिलाकृति का निर्माण करती है। तो पश्चिम की ओर जो प्रवाहित होने वाली नदियां होती हैं तट पर जब गिरती हैं तो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। वहीं पूर्व की ओर प्रवाहित करने वाली नदियां क्या होती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। और डेल्टा क्या होता है, कह सकते हो पत्ती के आकार का, या फिर कह सकते हो पंख के आकार का डेल्टा होता है। इस प्रकार के डेल्टा का निर्माण कर देती है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण तत्व। तो अभी हम लोग शुरू कर लेंगे हुगली नदी की सहायक नदियों से। तो ये हैं हुगली की सहायक नदियां जो हमने देखी। हुगली की सहायक नदियों में अजय हो गई, दामोदर हो गई और रूपनारायण नदी। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं स्वर्णरेखा नदी को। तो पहले हम इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हुगली की जो सहायक नदी अजय है, ये भी छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्र से निकलती है, और इसी के तट पर क्या है, शांति निकेतन स्थित है। शांति निकेतन तो आप जानते ही हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। यह एक शिक्षा का केंद्र है। तो अगली नदी है दामोदर नदी। तो दामोदर नदी के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि ये झारखंड के पलामू जो जिला है उसके छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र से निकलती है। तो झारखंड जो यहाँ पर पड़ता है वहां पे पलामू जिला है, उससे छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र से निकलती है। ये हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगर आपसे पूछा जाए हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है तो आप बताएंगे दामोदर नदी है। तीसरा है भारत का जो कोयला भंडार है वो इसी क्षेत्र में पाया जाता है। जैसे आप रानीगंज जो देखेंगे जहां पर भारी मात्रा में कोयला निकलता है, ये भी है। यहाँ बोकारो को देखेंगे, बोकारो भी यहीं पर आपको जो बोकारो पड़ता है झारखंड में, वो भी इसी के क्षेत्र में स्थित है। अगली बात देखते हैं सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। प्रदूषण का रीजन यही है कि यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में खनन होता है, और खनन के दौरान क्या होता है, ये नदी जो है काफी ज्यादा प्रदूषित हो जाती है। अगला देखते हैं दामोदर घाटी परियोजना, इसी पर स्थित है। और ये किससे प्रभावित है, दामोदर घाटी जो परियोजना है वो अमेरिका की जो टेनेसी परियोजना थी, टेनेसी परियोजना है, टेनेसी घाटी परियोजना है, उसी पर आधारित है। इसे बंगाल का शोक भी कहते हैं, क्योंकि ये जो नदी थी ये काफी मात्रा में जो है इसमें क्या होता है, जल जाता था। तो जल की वजह से क्या होता था, बंगाल में बाढ़ जैसी स्थिति बार बार देखने को मिलती थी। तो इस वजह से इसे बंगाल का शोक भी कहते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए जो है इस पर कई सारे बांध बनाए गए। तो आप देखते हैं इसकी कुछ सहायक नदी आप देख लेते हैं। तो ये है बराकर नदी, जो ये अजय नदी है जो कि जो है हुगली से मिल जाती है, हुगली की सहायक है। फिर बराकर है, और ये जो है कौन सी नदी है, ये जो नदी है ये आप देख रहे हैं दामोदर नदी है। तो बराकर नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है, तिलैया बांध बना हुआ है। आगे बराकर नदी पर जो है मैथान बांध बना हुआ है। फिर देखते हैं जो दामोदर नदी है उस पर एक कोनार बांध बना हुआ है, दूसरा तेनूघाट बांध बना हुआ है। फिर आगे देखते हैं इसी दामोदर नदी पर पंचेत बांध भी बना हुआ है, और ये दोनों आकर जो है बराकर और जो है दामोदर एक साथ मिल जाती हैं, और आगे इसे दामोदर के नाम से ही जाना जाता है। और ये रूपनारायण नदी है जो भी हुगली के साथ मिल जाती है। तो ये है दामोदर नदी, और ये है अजय नदी जो कि हुगली के दोनों सहायक है। आगे देखते हैं स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी निकलती है नागरी गांव जो कि झारखंड के पलामू झारखंड के जो रांची जिला है वहां से निकली हुई है। जो कि रांची जिला है वो छोटा नागपुर के पठार या फिर कहे रांची के पठार के क्षेत्र में स्थित है। तो वहां से स्वर्णरेखा नदी निकलती है, और स्वर्णरेखा नदी का नाम स्वर्णरेखा इसलिए कहा जाता है। ये नदी है, इसके साथ छोटे छोटे आप देखेंगे कि येलो कलर के पार्टिकल इससे निकलते हैं जो कि सोने के पार्टिकल्स होते हैं, इस वजह से इसे स्वर्णरेखा कहते हैं। और इसी के तट पर जो है जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। जमशेदपुर के आप जानते हैं जमशेदपुर पे जो है टाटा का स्टील प्लांट है। तो जमशेद जी टाटा ने इसको बसाया था,
और ये भारत की जो है पहली इस्पात फैक्ट्री की स्थापना कहाँ पर की गई थी? 1904 में जो है जमशेदपुर में जो है जमशेदजी टाटा द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और ये नदी स्वर्णरेखा नदी कहाँ से? ये जो है झारखंड से छत्तीसगढ़, झारखंड में और इसकी कुछ बेसिन छत्तीसगढ़ में पड़ती है और उड़ीसा होते हुए अंततः कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में अपने जाल को जो है विसर्जित कर देती है। ये देख पा रहे हैं स्वर्णरेखा के बाद जो है ब्राह्मणी और बैतारणी नदी है। तो सबसे पहले हम लोग बैतारणी नदी को देखते हैं। तो बैतारणी नदी कहाँ से निकलती है? इसका ओरिजिन है गुनिस्का पहाड़ी केओंझोर। ये कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। तो गुनिस्का पहाड़ी जो केओंझोर उड़ीसा में जो है, ये जो है इसका उद्गम क्षेत्र है। शुरुआत में देखते हैं तो लगभग 35 किलोमीटर जो है, ये 35 किलोमीटर का जो एरिया है वो झारखंड एंड उड़ीसा के मध्य जो है ये सीमा बना देती है। उड़ीसा हो गया, ये उड़ीसा के मध्य जो है ये सीमा का निर्माण करती है। इसकी जो 95% बेसिन है वो कहाँ पर स्थित है? वो उड़ीसा में स्थित है और अंततः उड़ीसा के ही एक तट पर बे ऑफ बंगाल में जो है जाके ये मिल जाती है। फिर आगे देखते हैं हम लोग ब्राह्मणी नदी को। तो ब्राह्मणी नदी जो देखते हैं ये जो है सेकेंड मेजर रिवर ऑफ उड़ीसा है। यानी कि उड़ीसा की जो दूसरी सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है? ब्राह्मणी नदी है। और ये दो नदियों के मेल से जो है ब्राह्मणी नदी का निर्माण होता है। इसमें एक शंख है, दूसरी दक्षिणी कोयल है। तो शंख लुंगपुंग पाट रांची से निकलती है, जबकि दक्षिणी कोयल नागरी गांव रांची से निकलती है। इसके पहले हमने ये भी देखा था कि स्वर्णरेखा नदी भी नागरी गांव से ही निकलती है। तो ये क्या होता है कि लुंगपुंग गांव जो है ये जो शंख हो गए और दक्षिणी कोयल आगे जो है राउरकेला जो कि सुंदरगढ़ उड़ीसा में पड़ता है, यहां पर आके इसके पास में आके मिल जाती है। और इसके बाद जो है यह जो है ब्राह्मणी नाम से जानी जाती है। उसके पहले जो है दक्षिणी कोयल में कारो नदी आकर मिलती है, तो ये दक्षिणी कोयल आगे कोयल नाम से जानी जाती है। फिर इसी की जो है ब्राह्मणी की सहायक नदी टिकरा नदी है, जो कि जो है ब्राह्मणी से आके मिल जाती है। तो ये किधर मिलती है? दाया तट है ये, इसके दाएं तट से कौन सी आके मिलती है? टिकरा नदी मिल जाती है। फिर जो है इस पर एक और चीज देखते हैं, इस पर एक रंगोली जलाशय भी स्थित है। तो इस नदी पर क्या है? रंगोली जलाशय भी स्थित है और अंततः क्या होती है? बे ऑफ बंगाल में जो है अपने जल को जो है विसर्जित कर देती है। तो ये थी जो है ये प्रायद्वीप भारत की नदियों में जो पूर्व की ओर बह रही थी, ये कुछ छोटी नदियां हैं। कल से हम लोग जो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी को पढ़ेंगे, जो कि प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में बहुत बड़ा महत्व रखती हैं और इनको हम अलग से पृथक पृथक कक्षा में पढ़ेंगे, क्योंकि इनसे काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको हमारी ये क्लास समझ में आ रही हो, बेहतर तरीके से आप हमारे कंटेंट को समझ पा रहे हो, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल का नाम है सक्सेस CSC। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं। धन्यवाद।